जिंदाबाद 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 सफल हुआ हमारी मांगे पूरी हो हमारी मांगे पूरी हो कचहरी जिंदाबाद जिंदाबाद के कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है ग्राम कचहरी और ग्राम कचहरी प्रतिनिधियों को सर्व सुविधा संपन्न बनाने हेतु आज की महाबैठक थी। महाबैठक का जी हाँ, क्या क्या महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए? महत्वपूर्ण निर्णय यह लिए गए कि राज्य सरकार जो अब तक हम लोगों के साथ सौतेलापन व्यवहार कर रही है, इसके विरुद्ध राज्य सरकार से पंच सरपंच संघ शिष्टमंडल एक बार मिलेगा, अंतिम बार मिलेगा। अगर राज्य सरकार हम लोगों के साथ समन्वय स्थापित करती है, मुझे भी अन्य प्रतिनिधियों के मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा मिलता है तो ठीक, नहीं तो सरकार शासन प्रशासन के खिलाफ हम चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। ये आंदोलन किस तरह से आप कीजिए, कैसे होगा? चक्का जाम आंदोलन, सड़क से सदन तक न आएंगे न किसी को आने देंगे। 75% आबादी का हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारी संख्या लगभग 1.25 लाख है। 1.25 लाख है? 1.25 लाख। फिर भी आज के समय में बहुत सारे सरपंच और सरपंच की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती है, तो इसका मूल कारण क्या है? किसको आप दोष देना चाहेंगे? इसका पूरा का पूरा दोष राज्य सरकार को जाता है। राज्य सरकार के सौतेलापन व्यवहार के कारण मौलिक सुविधाओं से ही वंचित है। मौलिक सुविधा से वंचित नहीं है, हम गुमराह हैं। सिर्फ बिहार में ही ऐसा है और भारत में हिंदुस्तान का एकलौता राज्य बिहार जहां ग्राम कचहरी चलती है। प्रतिवर्ष हम 2 लाख मुकदमों को सॉल्व करते हैं, अस्थायी निदान देते हैं, लेकिन ये काले खद्दरधारी। इस बैठक से पहले आप लोगों ने कभी बिहार सरकार से अपने समस्या से अवगत करवाया या रूबरू हुए हैं? पंचायती मंत्री, पंचायती राज मंत्री से दर्जनों बार। तो उन्होंने क्या बोला? 2006 से अब तक जो भी मंत्री हुए पंचायती राज के, हाँ, वो विनोद कुमार जी हों या सम्राट चौधरी जी हों या डॉक्टर भीम सिंह जी हों या कपिल देव कामत जी हों, सारे के सारे मंत्रियों से हम लोगों का बात हुआ, शिष्टमंडल मिला, आश्वासन भी मिला। माने आश्वासन के झुनझुना पकड़ा दिया जाए लगातार 2006 से 21 तक हमको आश्वासन का झुनझुना पकड़ाया गया। मुख्यमंत्री वेबकास्टिंग से स्टेटमेंट दिए, वो भी ज़मीनी हकीकत नहीं बना। बिहार विधानमंडल में उन्होंने स्टेटमेंट दिया, वो भी ज़मीनी हकीकत नहीं बना। यहाँ के सरकार का कथनी और करनी में अंतर है। सरकार आक्रोशित है। आप एक ही बताइए, इसी भारत में ना हम लोग रहते हैं, इसी भारत का अंग है ना कि हम लोग पाकिस्तानी हैं। इस भारत में सारे स्टेट जो हैं, सारे स्टेट में सरपंच को प्रधान कहा जाता है और वहाँ सारा शक्ति मिला हुआ है। और बिहार में यूनिक एक ऐसा बिहार है भारत में जहाँ पर ये मौलिक अधिकारों का हमारा हनन किया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत तो एक बकवास के रूप में वो बोलते हैं कि हाँ, सरपंच भी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधित्व करते हैं और प्रतिनिधि हैं, पंच भी उसके प्रतिनिधि हैं, लेकिन कहाँ हक है? मेरा मौलिक अधिकार जो वोट देने का अधिकार है उसको भी छीन लिया गया है। क्या यही न्याय है और यही सुशासन है? मैं इस सुशासन का विरोधी हूँ और अगर इसी तरह का सुशासन हुआ तो मैं पूरे बिहार का चक्का जाम करूँगा और पूरा पंच सरपंच, यहाँ तक कि रेलवे से लेकर सड़क तक, हवाई मार्ग से लेकर के पानी मार्ग, जल मार्ग तक सारा बंद करूँगा। मैं चाहूँगा जो ये ग्राम कचहरी की प्रतिनिधि, हाँ, जो इसमें हम लोग नाइट गार्ड, सुरक्षा प्रहरी, जो चौकीदार के रूप में कार्यरत है, हाँ, जो पंच सरपंच साहब के साथ में जो अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, लेकिन हम लोगों के साथ में जो हम लोग सहयोग दे रहे हैं, जो उनमें कार्यरत है ग्राम कचहरी में, और हम लोगों के साथ भी सौतेला व्यवहारपन करने जा रहे हैं। और ये सरकार कर रहे हैं सुशासन बाबू, सिर्फ इनका ही काम है। तो हम लोग
वैसे ही होगा जिस तरह से ये चल रहा है। हम लोग ग्राम कचहरी के प्रतिनिधि हैं, कर्मी हैं, हम लोग भी बैठने वाले में से नहीं है इस सरकार में। अगर जब तक ये नहीं करते हैं तब तक हम लोग आराम से चैन का नींद नहीं लेंगे। इतिहास रचेंगे इस बार एक इतिहास बन कर के रहेंगे। सुशासन में इतिहास जो इसमें इस बातों में सबसे अहम बात क्या है ऐसा जो कि आप लोग को कचोट रहा है? हम लोग को यही बात कचोट रहा है कि 1978 से पहले का चुनाव और 78 के बाद में जो चुनाव हुए 2001 में, हाँ 20 सालों पर, तो उसमें जो चुनाव हुआ था और जो सरपंच को जो शक्ति और अधिकार मिले थे वह संप्रभुतापूर्ण थी। लेकिन अभी सरपंचों के अधिकार में कटौती की गई है और हम लोग ठागा महसूस कर रहे हैं। क्योंकि उस समय सरपंच किसी को जेल भेज सकते थे, किसी को दंड दे सकते थे, लेकिन आधुनिकीकरण के नाम पर, डिजिटलाइजेशन के नाम पर यह ठागा सा महसूस हो रहा है। वेतन भाता हो ना हो, लेकिन ग्राम कचहरी को और सरपंच के मान सम्मान के प्रति इस शासन प्रशासन और सरकार को सोचना चाहिए। केवल यह निहित करना चाहिए ग्राम कचहरी के मान मर्यादा के लिए और सरपंच के मान मर्यादा के लिए यह सामाजिक सद्भाव उठाव पटक समाज में नहीं हो, पंचायत में नहीं हो। सरपंच दाबी देकर या अधिकारपूर्ण पंचायती कर किसी बात को फरिया सके, समझा सके। इसलिए सरपंच के अधिकार के लिए सरकार को विधेयक लाकर यह लाना चाहिए कि बिना सरपंच की अनुशंसा से थाना केस न ले। अगर थाना केस ले भी लेता है तो कोर्ट उसको मान्य नहीं करे। या तो बेहतर या तो विधेयक ला करके कानून को दुरुस्त कर नहीं से होगा, ऐसे तो होगा नहीं। तो अब हम लोग को वेतन मिले, भाता मिले, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जितना ही देती है नहीं देती बात नहीं। जिस समय हम लोग का नॉमिनेशन हुआ था उस समय तो प्रलोभन सरकार दिया था, ये मिलेगा, ये पावर मिलेगा, ये पावर मिलेगा, और उसका कुछ नहीं, धरातल पर रह गया। इसलिए हम लोग पंच सरपंच सब पावर पूरा का पूरा सीज हो गया बस। सीज हो गया बिना पावर के आप लोग कोई पावर नहीं, खाली इसी सरपंच साहब हैं। और रात दिन 24 घंटा सरपंच साहब बकरी चढ़ गया है, लड़ाई झगड़ा सबके एथी कीजिए। और उसके बाद अगर बेनिफिट टीवी का वीडियो आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।